हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पे, वो देख लिया हमारे चैनल पर जो है बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखेंगे तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको कराई जाती है। उसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे जो आपकी रीजनिंग की क्लास करवाते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे जो आपको कलर की क्लास करवाई जाती है। उसके बाद जो हिंदी की क्लास है देखिए शाम को 7 बजे करवाते हैं। तो ये जो हमारे क्लास का समय है, शेड्यूल है, इसको आप नोट करके रखिए। आपको इसी टाइम पर जो है क्लासेस में जुड़ना है। नहीं कर सकते तो जो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए, और जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आपकी क्लासेस है मिस नहीं होगी। जब मैं क्लास में लाइव आऊँगा तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें तो देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, हमका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है और नोट्स आपको देखिए फ्री में वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे देखिए आपको क्लास का जो अपडेट है मिलते रहता है। बाकी एग्जाम का जो अपडेट होता है आपको वहाँ पे मिलते रहता है। तो आप वहाँ पे जाके जुड़ेंगे तो आपका कोई भी जो अपडेट है साथियों मिस नहीं होगा। उसी के नीचे देखिए तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें चाहे तो डीएम करके इंस्टाग्राम पर, या तो जो आपका डाउट सेक्शन में परीक्षा की शिक्षा हमका टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बताइए सही उत्तर का। पूछा गया आपका पहला, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी तिद्दा किस वंश की थी, बताइए। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी तिद्दा किस वंश की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोहार वंश की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा पहले पर आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। लोहार वंश का जो संस्थापक था संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का जो है शासक हुआ। उसने अपने शासनकाल में सामंतों के विद्रोह को कुचला था। उसके प्रशासन में उसकी पत्नी रानी सूर्यमती सहयोग करती थी। अनंत का पुत्र आपका कलश एक कमजोर शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपकी रानी दीता थी आपकी किस वंश की थी, तो इसी लोहार वंश की थी, याद रखिए। तो जो आपका सी वाला विकल्प है पहले पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है, बताइए। तिहरी बांध को किस नदी से जो है साथियों जल प्राप्त होता है, दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तिहरी बांध को जो है साथियों देखिए भागीरथी नदी से जो है जल प्राप्त होता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, भारत में तिहरी बांध, तिहरी विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के तिहरी में स्थित है। याद रखिए यह बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा दूसरे पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। किस मराठा शासक के शासनकाल को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए साहू के। ठीक है, जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, बाजीराव प्रथम तथा बालाजी बाजीराव ने जो क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय पेशवा हुए, साहू की शक्ति एवं सत्ता का उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में विशेष विस्तार किया। वस्तुतः साहू ने पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वंशजों को पैतृक रूप में दे दिया था और स्वयं राज्य कार्य में विशेष रुचि न लेकर शासन का समस्त भार पेशवाओं पर ही छोड़ दिया था। तो जो आपका सी वाला दिया गया साहू आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या। पूछा पकने पर टमाटर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण आपका लाल हो जाता है, बताइए। तो लाइकोपिन के कारण। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। पकने पर जो टमाटर है लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण आपका जो है लाल हो जाता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा चौथे पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया आपका तुगलक नामक के रचनाकार का नाम क्या, बताइए। तुगलक नामक के रचनाकार का नाम क्या है साथियों, पांचवे पे सही उत्तर क्या होगा। देखिए तुगलक नामक के रचनाकार आपके देखिए अमीर खुसरो होते हैं। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी के हत्यारे उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुल्तान होने पर अमीर खुसरो को सम्मानित किया।
और उन्हें राजकवि की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में अमीर खुसरो ने जो रचनाएं की वे आपकी अभूतपूर्व थी। खुसरो की अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल की ही है। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित आपकी अंतिम कृति है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है, पांचवें पाप का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर, छठा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, बताइए। तो पंजाब को, ठीक है, जो आपका बी ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य को देखिए भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा छठे पाप का सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट का मूल विशेष क्या था, बताइए। नेहरू रिपोर्ट का जो मूल मूल विषय था साथियों क्या था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए। भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा थी, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका नेहरू रिपोर्ट का जो मूल विषय था भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा थी। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा सातवें पाप का सही उत्तर। आठवां नंबर देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन होते हैं। कृषि में हरित क्रांति के जो जन्मदाता है साथियों कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आठवें पाप का सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका हिंदू तथा मुस्लिम एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका बताइए। हिंदू तथा मुस्लिम एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें, यह कथन किसका साथी हो। तो यह कथन जो है साथी देखिए आपका सर सैयद अहमद खां का है। तो जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प दे गए नौवे पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं, 10वां नंबर है आपका, क्या पूछा गया है। पूछा है आपका आदम चोटी किस देश में स्थित है, बताइए। आदम चोटी जो है साथियों किस देश में स्थित है, तो देखिए आपका है श्रीलंका में। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका सही उत्तर, ठीक है। आदम की जो चोटी आपकी देखिए श्रीलंका के देश में स्थित है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या पूछा गया है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बताइए। किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य साथियों सबसे कम होती है, तो देखिए आपकी बैगनी की। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 11 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, बताइए। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा जो उपकरण साथियों प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फैदोमीटर, ठीक है। फैदोमीटर का जो उपयोग साथियों समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, याद रखिए। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 12 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है, बताइए। न्यूक्लियॉन नाम जो है सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। जो आपका पी वाला विकल्प दिया गया है 13 पे आपका सही उत्तर। न्यूक्लियॉन जो नाम है सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो जो आपका पी वाला विकल्प 13 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, बताइए। मुगल काल की जो आपकी राजकीय भाषा थी क्या थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मुगल काल की राजकीय भाषा आपकी उर्दू थी, ठीक है। तो जो ए वाला विकल्प देगा 14 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 15 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। पूछा गया हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए। तो देखिए बांग्ला है, ठीक है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो आपकी भाषा है बांग्ला भाषा है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 15 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। मलयाली कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा, बताइए। मलयाली कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका ओणम आता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया है 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मलयालम कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला आपका प्रमुख त्योहार है ओणम है, याद रखिए। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा सही उत्तर का। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, बताइए। गायत्री मंत्र जो साथियों किस वेद से लिया गया है, तो देखिए आपका लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। सबसे जो पुराना ग्रंथ है उससे लिया गया है। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया है ऋग्वेद आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बताइए।
सबसे लंबी आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिए। तो सबसे छोटी किसके साथ लगती है, तो सबसे छोटी जो आपकी देखिए भूटान के साथ लगती है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया 18 पे आपका सही। तो ठीक है साथियों, ठीक। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है आपकी भूटान देश के साथ लगती है, और सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सोचा क्या हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का जो है साथियों प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्रोमियम का, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 19 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ आपके देखिए क्रोमियम धातु का जो है साथियों महत्वपूर्ण होती है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 19 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे, बताइए। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे साथियों। 20 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए नल और नील, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 20 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए 21 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इस उत्तर का पूछा गया। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था, बताइए। तो देखिए 5 गांव, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से आपका सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 21 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इस उत्तर का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर शिव समुद्र जलप्रपात जो आपका कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिए। जो आपका पी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 23 है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, बताइए। देवनागरी लिपि का जो विकास है साथियों किस लिपि से हुआ है, तो देखिए ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो आपका पी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 24 है, पूछा गया आपका भारत भारती, ठीक है, जो काव्य है इसके रचयिता कौन है साथियों। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, भारत भारती काव्य के रचयिता जो है आपके मैथिली शरण गुप्त है। तो जो ये वाला ऑप्शन देगा 24 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 26 है, 25 पे ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सही उत्तर का। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, बताइए। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने देखिए कि परम भागवत की जो है साथी उपाधि धारण की थी। 25 पे आइटम से क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, और प्रथम गुप्त शासक आपका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। जो आपका सी वाला ऑप्शन है 25 पे आपका एड्रेस है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सही उत्तर। महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जन्म किसके गर्भ से हुआ था, बताइए। मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जो जन्म साथियों किसके गर्भ से हुआ था, तो देखिए सुभद्रा के गर्भ से। ठीक है, अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा, और सुभद्रा जो है श्री कृष्ण की बहन थी। ठीक है, तो जो अभिमन्यु था श्री कृष्ण का भांजा था, याद रखिएगा। तो जो आपका पहला पिकअप देगा 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। 27 नंबर है, किस क्रांतिकारी लेखक को बंगाल का तिलक कहा जा गया है, बताइए। तो देखिए सखाराम गणेश देउस्कर को, ठीक है, सखाराम गणेश देउस्कर को जो है देखिए बंगाल का तिलक कहा गया है। तो जो आपका ए वाला विकल्प है 27 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन 28 है, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर का। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ा घाट किस राज्य में स्थित, बताइए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो आपका भेड़ा घाट है साथियों किस राज्य में स्थित है। 28 पे आपका आइटम है, देखिए आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन दिया 28 पे आपका आइटम है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपका भेड़ा घाट देखिए आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। जो ये वाला ऑप्शन देगा 28 पे आपका एड्रेस है। अगला क्वेश्चन 29 है, ध्यान से देखकर बताएंगे एड्रेस का। पूछा है आपका सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बताइए। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था साथियों। 29 पे एड्रेस चेक कर, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 29 पे आपका एड्रेस है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सोचा। पूछा है आपका जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी, बताइए। जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की जो स्थापना साथियों किसने की थी,
तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग ने, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 31 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया मौर्य सम्राट बिंदुसार ने कहाँ के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था, बताइए। तो देखिए तक्षशिला के, ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिए गए 31 पे आपका आइडेंटिटी। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने जो है तक्षशिला के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था, तो जो बी वाला ऑप्शन है 31 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 है, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना किसने की थी, बताइए। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की जो है साथियों रचना किसने की थी, तो देखिए आपकी राम नरेश त्रिपाठी ने, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका। ठीक है साथियों, प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की जो रचना है राम नरेश त्रिपाठी ने की थी, तो जो टी वाला ऑप्शन दिएगा 32 पे आपका। अगला क्वेश्चन 34 है, 33 है सॉरी, ध्यान से देखकर बताएंगे एल्टन क्या पूछा गया है आपका। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, बताइए। तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद का जो निर्माण है साथियों आपका शाहजहां ने करवाया है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 33 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन। पूछा गया आपका महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, बताइए। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो देखिए महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था शुद्धोधन था। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है शुद्धोधन आपका 34 पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। पूछा गया मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो देखिए आपकी गेहूं थी, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 35 पे आपका राइट आंसर। ठीक साथ ही क्लियर है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। पूछा होगा सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता बताइए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है साथियों। 36 पे सही उत्तर का हो, देखिए आपकी एक कश्मीर की है, जो आपका सी वाला ऑप्शन है 36 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, देखिए आपकी कश्मीर की विशेषता है, जो आपका सी वाला ऑप्शन है 36 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 37 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। पूछा आपका शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बताइए। शिवाजी का जो आपका राज्याभिषेक है साथियों कहाँ पर हुआ था, देखिए आपका रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 37 पे आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 38 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका मदन मोहन मालवीय 20 वर्ष तक निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, बताइए। मदन मोहन मालवीय जो है 20 वर्ष तक निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं साथियों, तो देखिए आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिया गया है और 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 है, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर क्या। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्तियां देखिए आपको मैंने कल बताया था रामानंद जी की है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 39 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 40 से बताएंगे राइट आंसर का। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह क्या था, तो मैंने बताया था कल आपको, देखिए पशु चोरी का। एक दो क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते रहते हैं तो उसको देखिए करा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 है, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर का। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मुंबई में। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल है आपके देखिए मुंबई शहर में स्थापित की गई थी, जो आपका सी वाला ऑप्शन है 41 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। पूछा आपका सुनामी किस भाषा का शब्द होता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो देखिए सुनामी की बात करें तो सुनामी आपका जो है जापानी भाषा है, तो जो आपके यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सुनामी जो है जापान में ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। तो जो सुनामी आपका देखिए जापान की भाषा है, तो जो आपका टी वाला ऑप्शन दिएगा 42 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 43 है, ध्यान से देखकर बताएंगे आर्टिस्ट से। पूछा आपका सौर मंडल की खोज किसने की, बताइए। सौर मंडल की जो खोज साथियों किसने की, तो देखिए सौर मंडल की जो खोज है कॉपरनिकस ने की थी, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 43 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 44 है, ध्यान से देखिए उत्तर दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो आपकी देखिए एनी बेसेंट थी, जो सी वाला ऑप्शन है 44 पर आपका सही। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 45 नंबर है, ध्यान से देखो उधर। दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है, दफला तथा सिंहपो जनजातियां जो है साथियों किस प्रदेश में पाई जाती हैं, तो देखिए
अरुणाचल प्रदेश में जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा 45 पे आपका एडिट, ठीक है। डफला तथा सिंहपुर जो जनजातियां हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, तो जो आपका ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 46 से ध्यान से देख के बताएंगे आइटम। गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था, बताइए। गांधी जी ने किस कानून को जो है साथियों काला कानून कहा था, तो देखिए रॉलेट एक्ट को, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया है 46 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था, याद रखिएगा। जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखने क्या पूछा गया है। 47 है, बताएंगे राइट आंसर क्या। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया, बताइए। पंजाब केसरी का जो किताब है साथियों किसको दिया गया है, तो देखिए लाला लाजपत राय को, ठीक है। पंजाब केसरी का किताब दिया गया है, तो जो आपका टी वाला ऑप्शन दिया गया है 47 पे आपका सही, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन 48 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे जाता है, बताइए। भारत में तंबाकू का श्रेय किससे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका पुर्तगालियों को है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया मतलब पी वाला 48 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय साथियों पुर्तगालियों का है, तो जो आपका पी वाला ऑप्शन दिया 48 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 49 है, ध्यान से देख के बताएंगे आइटम क्या पूछा गया आपका। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था, बताइए। भारत से उत्तर की ओर, ठीक है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था साथियों, तो देखिए महायान था, ठीक है। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम जो है आपका महायान था, जो आपका स्पीयल ऑप्शन दिया 49 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है 50, ध्यान से देखकर बताएंगे। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है, एलिफेंटा जो दर्रा है साथियों किस देश में स्थित है, आपका देखिए श्रीलंका में, तो जो आपका टी वाला ऑप्शन 50 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों क्लियर है। एलिफेंटा दर्रा भी आपका देखिए श्रीलंका में है, और जो आपकी अदम की चोटी है वो भी आपकी श्रीलंका में है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आपकी जीके जीएस की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, और कमेंट करके पूछेगा आपको कोई भी डाउट होगा तो, और बता दीजिएगा कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।